हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हालांकि सब निराकार हैं, फिर भी स्वागत है सबका। ओके, हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशिकाय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का श्लोक थोड़ा कड़वा है और समझने लायक है। हो सकता है कि लोगों को अंधा बोला जाए, मतलब खाली हकीकत बोली जा रही है, अंधे हैं, ठीक है, तो हकीकत ही बोली जा रही है, उसमें कोई और ऐसा नहीं कर रहा मैं किसी से व्यक्तिगत नाम लेके बोलूंगा। मतलब जिसको नहीं पता है वो अंधे ही है शास्त्र की नजर के साथ, एज पर शास्त्र, ठीक है, मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो कहाँ पे हैं? हाँ, भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 28। तो कल हमने सुना था कि जो भी इस जगत में अस्तित्व में है, जो भी हमें दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, वो दोनों क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है, वही सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब ज्ञान की दूसरी दृष्टि से देखा जाए, अब हमें दूसरी दृष्टि से देखना है कि और हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। एक दृष्टि तो ये हो गई कि हम जो भी अस्तित्व में देख रहे हैं वो क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है, ये देख लिया। अब इस दृष्टि से हमें और क्या देखना है, मतलब क्या करेक्ट दृष्टि होनी चाहिए, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फोन लेके आया था, नीचे करके आओगे दो दिन तक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम् विनश्यस्त्वा विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम् विनश्यस्त्वा विनश्यतम् यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वरम, सभी जीवों में वह परमेश्वर, वह परमात्मा, वह भगवान समान रूप से अवस्थित है। समान रूप पता है क्यों बोला जा रहा है? नहीं, वो सम सेम अलग हो गया, समान मतलब कि समान रूप से, समान रूप से मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब चूहे के शरीर में है तो कुछ अलग दृष्टिकोण हो जाए, सुअर के शरीर में बैठ गए तो कुछ अलग दृष्टिकोण है, तो घृणा करे। किसी से घृणा नहीं करते हैं, सुअर के शरीर में तो वहां भी ऐसे प्रेम से बैठे हैं, कोई चंडाल के शरीर में वहां भी प्रेम से बैठे हैं,
मनुष्य के जो अच्छा भक्त है उसके सामने बैठे तो वहां भी प्रेम से बैठे, यानी समान रूप से अवस्थित है, यानी समान रूप से बैठे हैं। जैसे कि अब कोई योगी है, जब वो ध्यान लगाने के लिए ऐसे बैठ जाते हैं, तो उस ध्यान में क्या बारिश आ रही तब भी वैसे ही बैठे हैं, और सर्दी आ रही है तब भी वैसे ही बैठे हैं, गर्मी आ रही है तब भी वैसे हैं, समान रूप से अवस्थित हैं एक जगह। समझ में आया? तो उस तरीके से भगवान समान रूप से अवस्थित हैं, बैठे हैं। विनश्यस्तम विनश्यस्तम, यह पश्यति स पश्यति। ये जो शरीर है, जब ये नष्ट हो जाएगा तो जीवात्मा और परमात्मा ये नष्ट नहीं होता। समझ में आया? तो ये तो हमें पता है शुरू से ही, प्रभु जी शुरू से पता है हमें कि ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा परमात्मा नष्ट नहीं होते हैं। क्या तुम इस तरीके से देख रहे हो दुनिया को? पता है लेकिन देख रहे हो क्या? अगर देख रहे हो तो जब कोरोना आया था तब डर क्यों लग रहा था? अभी भी कोई भय वाली बात होती, पता है फलाना फलाना वहां पे जंग छिड़ गई है, ये हो गया है, तो भय नहीं बैठ जाता है? अरे तुम तो सुन देख रहे हो ना कि शरीर मरता है, आत्मा परमात्मा कभी नहीं मरते, वो नष्ट नहीं होते, फिर डर क्यों रहे? भय किस चीज का आ गया फिर? यानी हम नहीं देख रहे हैं, तभी तो भय आ रहा है। तो इसीलिए श्लोक लग बड़ा इजी रहा है कि अरे ये तुम्हें पता है, आप भक्ति में हो इसलिए आपको पता है। लेकिन जो नए लोग हैं, अब जैसे इसमें रिंकी नहीं है, अब इनको पता है क्या कि ये शरीर नष्ट होता है, परमात्मा आत्मा नष्ट नहीं होता, हम आत्मा है। तो क्या डर लगना चाहिए? नहीं डर लगना चाहिए ना। तो जो नए लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं पता है, इसीलिए उनको अंधा बोला जाता है। अब अंधे को पकड़ के रास्ता पूछेंगे अंधे को, तो वो तो क्या रास्ता बताएगा? मैं इनकी अंधे की नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं रिव्यू बंदा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि भक्ति में आ रही है, कथा सुन रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिनको ये भी नहीं पता है कि हम आत्मा है, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अंधे घूम रहे हैं संसार में। उनसे अगर रास्ता पूछेंगे तो कहाँ हमारा फिर भविष्य क्या होगा? बर्बाद होगा ना भविष्य। तो वही चीज बताई जा रही है, श्लोक थोड़ा कठिन है और हमें समझना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा शास्त्र बोल रहा है कि जो ये नहीं देख रहे हैं। अब इसमें लास्ट लाइन को पढ़ो क्या बोल, या पश्यति स पश्यति, क्या मतलब है? जो ये देखता है वही देखता है। जो ये देख पा रहा है कि ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा परमात्मा नष्ट नहीं होते, ये जो देख रहा है वही सही में देख रहा है। भगवान बोल रहे हैं अपने मुख से। ये किसका खतरनाक मैसेज आ गया? आवाज नहीं आ रही है क्लियर? ये तुम्हें आवाज क्यों नहीं आती क्लियर? किसी को नहीं आ रही है क्लियर आवाज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें रेखा है, जरा अपना प्रोफाइल दिखा के बताना आवाज ठीक आ रही है? सही आ रही है ना? तो अपनी सिस्टर को बताओ ना कि लीड यूज किया करें या कुछ यूज किया करें, उन्हें सही आवाज नहीं आती। ये कौन है? हरे कृष्णा आ रही है, नहीं सबको आ रही है, नहीं आवाज ठीक है। उनके हैंड से कुछ प्रॉब्लम है तो लीड लगा लो या ब्लूटूथ लगा लो, शायद हो सकता है स्पीकर में सही आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं कहाँ पे था? यह पश्यति सपश्यति, यानी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो निराकार हैं, लेकिन निराकार हैं भी नहीं। उनसे बोलोगे दिखाओ तो दिखा देते हैं, हाँ हम बैठे हैं, फिर बाद में फिर निराकार हो जाते हैं। हो सकता है यूट्यूब पे नहीं आना चाहते कि लोग यूट्यूब पे देखेंगे, अरे तो कथा सुनते हैं यूट्यूब पे, क्यों कथा सुनना बुरी बात है क्या? लेकिन फिर भी डर लगता है फैमिली वालों को, इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो जो ऐसा देखता है वही देखता है। ठीक है, जो ऐसा देखता है वही देखता है, और ये आसान बात नहीं है देखना। जब गलत परिस्थिति आती है, बुरी परिस्थिति आती है, तो फिर हम नहीं देख पाते। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर हम अभक्तों के संग रहते हैं, तो अगर चारों तरफ 80 75 70 80 लोग अभक्त हैं, मतलब जो संसार की बातें करते हैं, और जो तुम्हें ये बोल रहे हैं, अरे तुम्हें पता है अगर तुमने जॉब नहीं करी आगे चल के ऐसा समय आएगा, पैसा होना बहुत जरूरी हो और तुम बिल्कुल कहीं के नहीं रहोगे, पैसा जोड़ना चाहिए, जॉब करो, ये करो वो करो, मतलब भय पे भय, भय पे भय देने चलते, भय नहीं उत्पन्न हो जाता है, हाँ यार कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन कठिन है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अभक्तों के संग वहां है तो भय उत्पन्न कर देते हैं। जैसे न्यूज चैनल वाले जब ये कोरोना चला था तो भय उत्पन्न नहीं कर रहे थे, यहाँ पे इतने केस मिले, यहाँ पे इसको डर लग रहा था, घर पे बैठे बैठे धड़कन तेज हो रही थी, बस ये सुनते सुनते आज 50 बढ़े, आज 100 बढ़े, आज 200 नए मामले सामने आए, वो देख के सुन के ही मतलब हो रहा कि लग रहा है कोरोना यहीं पे आ गया बगल में ही। अगर तुम उसी टाइम पे भक्तों की संगति में होते, यूट्यूब कथा सुन रहे होते, कृष्ण के बारे में सुन रहे होते, हम शाश्वत हैं,
आत्मा कभी नहीं मरती, तो भय होता? तो भय नहीं होता। तो इसीलिए संगति का असर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं तो फिर भय उत्पन्न होगा। तो इसी भय से हमें मुक्त होना है। ये पढ़ के पश्यति स पश्यति, जो ये सच में देखता है कि आत्मा और परमात्मा का नाश कभी नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, सिर्फ शरीर नष्ट होता है और शरीर दूसरे मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं वासुदेव कंस को। कंस से बोलते हैं कि कीड़ा होता है, वो कीड़ा वृक्ष के पत्ते पे होता है, और वो कीड़ा जब दूसरे पत्ते पे जाता है तो ऐसे करके छलांग मार के दूसरे पत्ते को पकड़ता है, तब पहला पत्ता छोड़ता है वो। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम अपना एक पैर बढ़ाते हैं तब पीछे का पैर हटाते हैं, ठीक है। और तो इसी तरीके से जब हमारा आगे वाला शरीर तैयार हो जाएगा तब ये शरीर छूटेगा हमसे। तो कई चीज की टेंशन है, शरीर तो तैयार हो गया ना हमारा, और तब ये शरीर छूटेगा। ऐसा नहीं कि शरीर तैयार नहीं हो छूट गया तुम्हारा ये शरीर। शरीर जब तैयार हो जाता है तब ये शरीर छूटता है, यानी सारों कर, हाँ तुम्हारा शरीर फिक्स हो गया, रेडी हो गया, डिलीवर कर दो, यानी अब इसको त्याग के इस शरीर में चले जाओ, इस तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले क्लियर नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके, थैंक यू। सुनिए फिर। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन, कोई कह सकता है कि अरे प्रभु जी, हमारे घर में तो फैमिली बड़ा प्रेशर कर रही है, भौतिक भोगों में क्रियान्वित कर रही है, भौतिक भोगों में लगा रही है, कथा में रुचि नहीं मिल रही, क्या करें कैसे करें? तो क्या जवाब देना चाहिए उनको? उनसे बस हाँ 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 करते रहना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ हाँ। अरे भाई नौकरी कर लो, हाँ 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 करेंगे करेंगे नौकरी। मतलब जो भी चीज बोले, भौतिक कार्य कर लो, ये कर लो वो कर लो, हाँ हाँ करते रहो और करो अपने मन का कार्य, मतलब भक्ति का। तो करना अपनी भक्ति है, बोलते रहना है हाँ हाँ हाँ, ताकि उन्हें बुरा ना लगे, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से भगवान के लिए शरणागति है, कि हम भगवान के लिए इतना कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को भी मतलब बोल रहे हैं। आपके बोलेगा अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, फैमिली ने पाला है, पोषा है, सब कुछ किया है ना। देखो, पालने वाले कृष्ण हैं। अगर हम ये कहने वाले ना कि फैमिली पाल रही है तो गलत है। कैसे? जैसे कि देखो, किसी किसी के हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को कौन पाल रहा है? नहीं, पूरी जिंदगी जीती है। बच्चे छोटे छोटे रह जाते हैं, बचपन से ही माँ गुजर गई या पिता गुजर गया, तो बच्चे क्या पलते नहीं और अच्छे पल जाते हैं, ठीक पल जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो कौन है पालने वाला? किसी किसी के माँ बाप होते भी बच्चा बिगड़ जाता है, अनाथों की तरह हो जाता है, या फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं कहीं भी, तो कौन है पालने वाला? कृष्णा। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि सब कुछ पालने वाले तो कृष्ण ही है। वो निमित्त बनाते हैं सबको कि तुम करो, लेकिन अल्टीमेट पालन करने वाले कृष्ण ही, हमें ये समझना है। और एक बात, ठीक है, कि हमें लगता है कि परिवार वाले लोग हमें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जान निछावर करते हैं, ये सब करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जैसे एक कथा आती है छोटी सी, कि एक व्यक्ति था, वो कहता था मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं। साधु के पास गए, सुनिए ना, बहुत प्रेम करते हैं, सब प्रेम करते हैं वो, ठीक है, तो एक आइडिया देते हैं कितना प्रेम करते हैं। ऐसे ऐसे तुम सांस रोक लेना, सुबह खड़े मत हो, फिर तुम अपने मुंह से सुनते रहना कौन कितना प्रेम करता है। फिर मैं आऊंगा, स्थिति को संभाल लूंगा। फिर कथा ऐसे सुनी है सबने, कि उसके बाद जब वो उठते नहीं है, सब लोग रोने लगते हैं, हाय हाय पिताजी क्या हो गया, ये हो गया, कितने अच्छे थे वो थे। तो मनी मन कर देख रहे कितना प्रेम करते, कितना रो रहे हैं। फिर वही साधु आए, गुरु जी ये तो आपके शरणागत था, कुछ करिए, ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। तो वो फिर कुछ करते हैं, कहते देखो एक उपाय बताता हूँ, मैं कुछ पीने की चीज देते हैं या कुछ ऐसा कुछ देते हैं कि ये चीज है, और ये चीज मैंने पढ़ दी है, सब कुछ कर दिया है, ये अगर इनको पिला देंगे तो ये जिंदा हो जाएंगे। लेकिन इसके बदले उसमें कुछ बताते हैं कि हाँ, उसको पीना पड़ेगा, कि ये जिंदा हो जाएगा और तुम मर जाओगे। तो एक एक करके पड़ोसी तो भाग गया, चलो कुछ काम करने चलते हैं, बहुत काम, घर पे काम भी बाकी है। पड़ोसी ना हमें ना पीने के लिए बोल, ठीक है, तो पड़ोसी चले। फिर धीरे धीरे बात आ गई बीवी पे, तो भी कहता अरे मैं तो अभी जवान हूँ, मैं भी क्यों मर जाऊं, जवान हूं मैं तो अभी, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, अब चलेगा तो चले गई, और आगे जिंदगी देखेंगे, शादी वादी कर लेंगे दूसरी, और क्या। पत्नी भी किनारे हो गई, बच्चे को तो कोई मतलब नहीं था, बच्चे भी किनारे हो गए। यहाँ तक कि माँ भी कहते कि "रे, हम तुम्हारे बापू हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, बहू तो देखती नहीं है, जिम्मेदारी है।" तो अल्टीमेट देखा कि किसी ने नहीं पिया वो। उसके बाद वो चुटकी बजाते हैं कि खड़े हो जाओ, देख लिया कौन प्रेम करता है कितना। हाँ सच कह रहे थे साथी, कोई प्रेम नहीं करता, ये सब आसक्ति प्रेम है। देखो, माँ का प्रेम होता है, ऐसा नहीं है कि माँ अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती, लेकिन अगर ये बात आ जाए कि एक्सचेंज करना है मृत्यु, तो कोई तैयार नहीं होगा। भाई तुम मर जाओ, मैं जिंदा हो जाऊंगा। ये सब लगता है बोलने में, तो कोई नहीं, सब देखो सभी जी जाते हैं, 6 महीने बाद सब भूल जाते हैं।
कौन याद कर रहा है किसी को? 6 मिनट शकल तक भूल जाते हैं, कुछ नहीं करते। इसीलिए संसारी कह रहे हैं कि हमें लग सकता है कि घर वाले, परिवार वाले हमें प्रेम कर रहे हैं। कैसे? सही बात है ये भी, पर बहुत से लोग मर भी तो जाते कहाँ मर गए बताओ? मरने वाले कौन सी पत्नी ने पति के मरने के बाद अपनी जान दे दी? बताओ तो। अरे वही तो बात चल रही ना, पति सब कुछ थे, पति मर गए तो हमारा जीवन क्या, फिर हम ही मर गए, क्यों जी रहे हैं? अरे अब वो तो चले गए, अब तो संभालना है। लगता है तुम्हें, अभी तुम्हें लग रहा है तुम अभी बैकुंठ का विमान आ गया, वहां भी नहीं जा पाओगे। मरा नहीं है कोई, तब भी आसक्ति से नहीं छोड़ पाओगे। मतलब क्यों? क्योंकि जीवन रहना है। एक्चुअली हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा। जैसे कि आज मैं कथा सुन रहा था वानप्रस्थ की, कि जब इंसान कच्ची उम्र में वानप्रस्थ ले लेता है तो फिर घर का चिंतन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। धीरे धीरे, अरे बीवी अच्छी थी, ये अच्छा था, घर आ जाता है तो कहता है, अरे तुम तो चले गए थे, क्यों आ गए? अरे वो मैं तुम्हारा मुंह देख के आ गया, तुम्हारी खुशी हुई, लेकिन खुशी की नहीं, क्योंकि खुद सब कुछ करना पड़ रहा था ना, खुद मन नहीं लग रहा था, नहीं खुद की खुशी के लिए लौट के आए वो, किसी और की खुशी के लिए लौट के नहीं आए। तो खुद का ही तो प्रेम हम चाहते हैं, और किसका प्रेम चाहते हैं? अगर खुद का ही प्रेम अगर नहीं चाह रहे होते तो फिर तो कृष्ण, फिर तो फुल टाइम जॉब नहीं कर लिया होता, है ना? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें लगता है परिवार के लोग हमें प्रेम कर रहे हैं, लेकिन यदि वह ये कह रहे हैं कि भक्ति मत करो, देखो भक्ति करने के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी फैमिली है, क्यों? अरे भक्ति के लिए इंकरेज कर रही है तो बहुत अच्छा है। सब लोग वैकुंठ धाम जाएंगे, साथ में जाएंगे, वहां भी साथ में रहेंगे। अगर वह ये कह रहे हैं भक्ति मत करो, तो याद रखो, मृत्यु होगी, और तब हमारी मदद करने में वो असहाय होंगे। वो रो सकते हैं पर मृत्यु को रोक नहीं सकते। क्या कोई फैमिली वाला मृत्यु को रोक सकता है? नहीं। रो सकता है पर मृत्यु को नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर कोई फैमिली वाला ये कह रहा है भक्ति मत करो, तो गलत है। लेकिन हाँ, भक्ति में कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, हाँ ठीक है करो, हम नहीं कर रहे हैं, आप करना करो, तो इट्स ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने मतलब ये है कि सबसे बड़ा प्रेम अगर दिखाना है किसी को, तो ये बोलो कि थोड़ा भगवान की भक्ति भी करो। ये शरीर मानव जीवन जो मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं है। इस पे ध्यान दो थोड़ा, ये मेन प्रेम है। जैसे मान लो हम अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, और भक्ति करने नहीं दे रहे हैं, ना बता रहे हैं, तो प्रेम कर रहे हो? तो तुम उनका जीवन और अंधकार में डाल रहे हो। लेकिन अगर भक्ति के बारे में बता रहे हो कि उसका जीवन उज्जवल हो जाए, धाम चला जाए, वापस चला जाए वैकुंठ, तो अच्छा कर रहे हो ना। तो यही करना है, बाकी जिम्मेदारियां बतानी है, भक्ति के बारे में नहीं करना है। बच्चों को शुरू शुरू में थोड़ा बताओ, रामायण के वो कहानी टाइप की स्टोरी की बुक खरीदो, बच्चों को पढ़ाओ, और पता तो चले कि राम कौन थी, सीता कौन थे, लक्ष्मण कौन थे। पता चले बड़े हो गए ये नहीं पता राम कौन। उसके बाद फिर कोई भी कन्वर्ट कर देगा, जैसे केरला स्टोरी में हो रहा है। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? पता ही नहीं है ना कुछ। जैसे कि A4, A4 क्या होता है? एप्पल। B4, अरे यही रटाए तो यही आएगा ना। हमें बोलो A4 अर्जुन क्यों नहीं, B4 बलराम क्यों नहीं, C4 चैतन्य क्यों नहीं, D4 दामोदर क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ाई नहीं ना शुरू से, तो इसमें मुंह पे नहीं आता। तो A4 एप्पल, B4 बॉल याद आता है। हाँ, तो ये चीज समझनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि हमारा क्या हो जो गया हिंदू आपके? समाज है वो इतना पीछे क्यों वो है, कुछ कि कह रहे ग्रंथ हैं, नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ते हैं? ही नहीं है। इसलिए बच्चों को भौतिक शिक्षा दे रहे हो, वो भौतिक शिक्षा सिर्फ कब काम आएगी? शरीर के लेवल पे तो काम आएगी, लेकिन हमें आत्मिक लेवल पे हम असलियत में कौन है उसकी शिक्षा क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा तो वो भी तो देनी चाहिए ना, बताना चाहिए। देखो आजकल तो कितना वो है, यूट्यूब पे एक से एक भक्ति के चैनल है, भक्ति टुडे कर लो, शिक्षा स्टोर कर लो, माधवास के हैं, कहाँ रख और लड्डू गोपाल है, बोलते बहुत सारे चैनल है। इसको तो ये बच्चों को दिखाओ खूब दिन भर, कुछ ना कुछ तो भेजे में घुसेगा ना। अब वही चलाते रहेंगे शॉर्ट, लो भाई लो भाई, उससे क्या मिलेगा? टाइम बर्बाद ही और कुछ भी नहीं। हैं? एक घंटे शॉर्ट बनेगा तुमने कटोरी देखा ले फालतू थाली का, फिर सोचो कि जलने मैंने वाली इतना दवा 1 घंटा व्यर्थ कर दिया। से और हमें पता लगता है नहीं एक कौन घंटा चला गया, क्या चला गया, पर 1 मिनट भी बहुत जरूरी होती है। जब किसी के प्राण निकलते हैं ना, तो 1 मिनट और जिंदा हो जाए, 1 मिनट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत होती है ना। यहाँ तुमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया। तो काल क्षय कर रहा है उम्र तुम्हारी, तो इसलिए समझ जाओ कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज पता होनी चाहिए। टेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत हो गया, श्लोक से अलग चलेगा। तो क्या देखना है? हम ये फाइनली में क्यों ये सब बोल रहा था, कि हमें ये देखना है। और जो ये देखता है कि हम शरीर नहीं है, और शरीर मरता है, आत्मा परमात्मा कभी नहीं मरते, वही देखता है। या पश्यति अपश्यति, मतलब वही सच में देखता है। टेक्स्ट, जो परमात्मा को समझ शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। आप समझ आएगा कि देखना कैसे है वास्तव में। वास्तव में यही देख रहा है, बाकी सब तो अंधे ही है।
जो ये नहीं देख पा रहे हैं वो क्या, वो देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, वो फिर क्या देख रहे हैं, वो फिर ये माया का जो जो क्या बोलते हैं, जो रूप रंग है, जो है वही सब देख रहे हैं, कहने का तात्पर्य। तो जैसे हर व्यक्ति अगर अजगर के द्वारा लीला जा रहा हो तो क्या वो एक दूसरे की हेल्प कर सकता है? वो खुद ही अजगर के द्वारा लीला जा रहा है, तो सभी व्यक्ति काल रूपी अजगर के द्वारा लीले जा रहे हैं, तो दूसरे की हेल्प क्या करेंगे? जिन्हें खुद ही भक्ति के बारे में पता, दूसरे को क्या बताएंगे? तो काल कर्म गुणाधीना देह, ये पंच भौतिका, तो यह हमारा जो शरीर है काल कर्म और गुणों के प्रभाव के अधीन है। यदि अपनी रक्षा नहीं कर सकते हम तो किसी दूसरी रक्षा नहीं कर सकते, पर हम किसी की रक्षा कर सकते हैं, क्या करके? हरे कृष्णा मंत्र देके, तो बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखे हम रक्षा कर सकते हैं, असलियत वाली रक्षा। नहीं खाए ले, शरीर तो एक दिन मरना बैठ ही है, नहीं जाओ। एक दिन खत्म होना ही है, बूढ़ा होके खत्म हो जाएगा। शरीर को तुम कब तक बचा के रख सकते हैं? और ये भी नहीं कह सकते कि शरीर बूढ़ा होके तभी मरेगा, शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी छूट सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो मैं आत्मा के लिए कुछ करना है तो उसके लिए भक्ति करनी है, और भक्ति का सीधा सिंपल अपने काम करते रहो। जैसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करते रहो और मन में मेरा स्मरण करते रहो, तो युद्ध मतलब अपने बाकी कार्य करते रहो, तो घर का काम करते, रोटी सब्जी खाना बनाना पीना ये सब करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। जैसे कि इजी प्रोसेस है, भगवान की कोई भी कथा लगाओ, कोई भी नहीं, इस्कॉन की कथा लगाओ जो प्रमाणिक हो, किचन में रख दो और खाना बनाते रहो, और वो फिर भोग ऑफरिंग करो कृष्ण को, फिर वो खाओ, वो प्रसाद है, और वो खाओगे धीरे धीरे चेतना शुद्ध हो जाएगी। सिर्फ इतना ही करना है। इससे क्या है, क्योंकि खाने में चेतना जाती है, चेतना जाती है ना, तो अगर तुम कथा सुन के प्रसाद बना रहे हैं तो फिर चेतना भी उसमें जाएगी, तो वो एक्चुअल प्रसाद है। और अगर मान लो कि फोन लगाए कान पे और बता क्या हो रहा है, उसने उसकी चुगली करी, उसने उसकी चुगली करी, ये सब हो गया, और फिर खाना बन रहा है, तो उसमें क्या जा रहा है, कौन सी चेतना जा रही है? चुगली की चेतना जा रही है, तो खाएंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, वो भी चुगली का। तो ये सब है, तो इसलिए चेतना बहुत जरूरी है, चेतना ही खाने में प्रवेश करती है। तो अच्छा है ना, कथा तो चलनी चाहिए, मंत्र चला सकते हैं। अगर मान लो कथा सुनने को इंटरेस्ट नहीं है तो प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा मंत्र है, हरे कृष्णा, वो चला दो किचन में और खाना बनाते रहो, कुकिंग करते रहो। अलग से कुछ तो करना नहीं पड़ रहा ना, तुम तो कुकिंग कर रहे हो लेकिन वो तो काम में जा रहा है ना, उससे भी फायदा है। तो कैसे भी कैसे करके हम भक्ति में कैसे कैसे कुछ तो आगे बढ़े। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि परमेश्वर सभी के हृदय में समान रूप से सभी को उनके भोग प्रदान करने की व्यवस्था कर रहे हैं, और अगर वह भक्ति करता है तो भगवान वहां भी सामान्य रूप से, समान रूप से उसकी उससे घृणा नहीं कर रहे हैं, समान रूप से उसको भी उसके लिए भी बैठे हैं। तो भगवान किसी से घृणा नहीं करते हैं, तो ये हमें देखना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी आगे पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें बता रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रवचन कर रहा हूँ अभी भगवान की प्रेरणा से, तो जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही तरह से ग्रहण कर रहे हैं। कोई अपने लेवल पे ग्रहण कर रहा है, कोई किसी लेवल पे ग्रहण कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि जो जितना भक्ति में बड़ा है वो ज्यादा ग्रहण कर पाएगा, इन भगवान उसकी हेल्प करते हैं। जो भक्ति में कम है उसे कम समझ में आएगा, जो भक्ति में ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान अंदर से उसकी हेल्प करते रहते हैं। तो यहाँ ये भी है कि जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा का नाश नहीं, तात्पर्य पढ़ते हैं। क्षमा करना अगर कोई किसी को कठिन लग रहा है थोड़ा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा है, क्योंकि ये श्लोक है ही इसमें, जो ऐसा देख रहा है वही वास्तव में देखता है। तो ये चीज हमें समझनी। जो व्यक्ति सत्संगति से, तीन वस्तुओं को सत्संगति से, दुसंगति से नहीं, शरीर यानी बॉडी, शरीर का स्वामी यानी आत्मा, तथा आत्मा के मित्र, आत्मा मित्र कौन है? परमात्मा, इनको एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। देखो याद रखें, भगवान कृष्ण है, वह प्रकृति से युक्त जीव से हमेशा अलग है। हम जीवात्मा हैं, लेकिन हम इस प्रकृति को अपना मान रहे हैं, युक्त है प्रकृति से, तो इसलिए जो भी सुख दुख लाभ हानि ये सब फील हो रहे हैं हमको, ठीक है, क्योंकि आत्मा को कोई गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती है, हमें गर्मी सर्दी लग रही है, तो यानी किसको लग रही है? शरीर को। लेकिन हमें फील क्यों हो रही? क्योंकि हम शरीर को अपना मान रहे हैं, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए ऐसा होता है। जिस दिन हम अपने आप को आत्मा मानने लगेंगे और अलग देखने लगेंगे, जैसे कि कच्चा नारियल और पका नारियल, कच्चा नारियल हम है, मतलब शरीर और आत्मा चिपकी हुई है उसी से, मतलब अपने आप को ही शरीर मान रहे हैं, कच्चा नारियल, और वही धीरे धीरे नारियल ठोक ठोक के क्या हो जाता है, सूख के अलग, यानी आत्मा जो है अलग, वो अलग हो चुकी है, और शरीर जो ढांचा है वो अलग हो चुका है। तो वो हमें बनना है।
उससे क्या है, वो डिटैच है, तोड़ेंगे नारियल अलग निकल जाएगा। और अभी क्या है, पेचकस लेके यार लेके छुटा रहे हैं, उसमें हो सकता है कि उसमें पूरे काय कीचड़े उड़ जाए, पोएगा। ऐसे ही हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हमारी मृत्यु होती है तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द होगा मृत्यु के समय। इसीलिए तो मृत्यु का नाम सुन के भय जाता है, मौत ये मत बोलो, होगी तब होगी, पर मृत्यु के बारे में बात मत करो। और इस्कॉन क्या है, मृत्यु के बारे में बात करता है, क्योंकि हकीकत यही है, बाकी सब तो झूठ है, मृत्यु होनी है ये सच है, बाकी सब तो झूठ है, यही रह जाएगा सच में। तो ये चीज समझनी है। तो सच्चा ज्ञानी, तो ध्यान दें, भक्तों के अलावा अगर कदाचित व्यक्ति उल्टे सत्संग में जा रहा है, उल्टे मतलब जो प्रमाणिक नहीं है, उल्टे सत्संग में चला जाता है, तो भी यहाँ गड़बड़ हो जाएगी कि आत्मा भगवान जीव कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मा कौन है, जीव कौन है, भगवान कौन है, क्या है, परमात्मा क्या है। इसीलिए हमें प्रमाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से स्पष्ट समझ आ जाता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं, नहीं समझ आता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो कितना एकदम इजी लगते हैं कि पढ़ते जाओ। जैसे केरला में एक प्रवचन हो रहा था, प्रभु जी बता रहे थे, वहां पे वो कह रहे थे हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, और भागवत से श्लोक कोट भी कर रहे हैं, पर एक बार भी मुख से ये नहीं निकल पाया कृष्ण की प्राप्ति करनी है। पूरे भागवतम में कौन है, कृष्ण। भागवतम में क्या सुनाया जाता है, कृष्ण की लीला। फिर भी कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, बाकी सबको मानेंगे। मतलब कृष्ण तो एक वो है, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज में कृष्ण को मिला दो तो चार चांद लग जाते हैं हर चीज में, एक वो है, मतलब ठीक है उसके लिए। जब तक कृष्ण नहीं होंगे तब तक आनंद नहीं आएगा ना कथा में। रुक्मणी का विवाह कैसे हुआ, रुक्मणी की रुक्मणी की शादी कराएंगे और फिर बोलेंगे जाओ कल रुक्मणी की शादी होगी, सब लोग भेंटे लेके आना, ठीक है, खाली हाथ मत आना, कमाना है बस कैसे। पहला स्कंद पढ़ा नहीं, दूसरा पढ़ा, 10वां स्कंद में रुक्मणी की शादी, 10वां स्कंद पहुंच गया, उसमें लगेंगे भी 5-6 साल पहुंचने, ठीक है। तो हमें प्रमाणिक परंपरा से ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। सामान्य सी बात है कि हम आत्मा है और कृष्ण परम भगवान है, ये समझना है। जब तक, कहां पे गए, जब तक आध्यात्मिक जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। इसलिए जो लोग इन तीन वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं उनसे हमें सलाह नहीं लेनी चाहिए, यानी असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। तो कहीं जा रहे हैं और भटक जाएं तो किससे रास्ता पूछेंगे भाई, जो इंसान जानता है उसी तो पूछेंगे, जो देख रहा हो। अंधे से पूछे, अंधे से तो नहीं पूछेंगे भाई बता देना माया सुल्तानपुर के लिए क्या बोलूं मैं, कुछ सुल्तानपुर के लिए कौन सा रास्ता जा रहा है, सुल्तानपुर में बेस है, कौन सा रास्ता जा रहा है सुल्तानपुर में। अब अंधा क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, वो कह रहा हम खुद गड्ढे में गिरा, आ जाओ मेरे पीछे, तुम भी गिर जाओ गड्ढे में, और अंधे अंधे की लाइन लगी पड़ी है, क्या हुआ ऐसे अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो ये हमें समझना है। तो बाकी जो मैंने कठोर बोलना था वो तो मैंने बोल ही दिया। तो अंधे से हमें नहीं चलना है, मतलब जो कि जानता है उससे सलाह लेनी। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं। अब देखा ना, जो वास्तव में क्या देखता है वो केवल शरीर को देखते हैं। वो ये बता देंगे कि कैसे तुम फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो जाओ, कैसे तुम ये हेयर एंड केयर तेल लगा लो इससे बाल अच्छे, ये सब तो बता देंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि नेचुरली हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं आत्मा को। और अगर आत्मा को ग्रोथ कर लिया ना तो चमक ऐसी आ जाएगी ना, फेयर एंड लवली काम नहीं करेंगे फिर उसके हम। देखा ना भक्तों में कैसी चमक होती है, देख लोगे तो कहोगे वाह क्या तेज है, वो कहाँ से तेज आया, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से सुबह जग रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति कर रहे हैं तो फिर वो तेज आ जाता है। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ लोग है ना, अरे पूछो मत साहब जी, सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, हम तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया ऐसे ही, मतलब शरीर खत्म हो गया बस सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, शरीर यहीं के यहीं पे है। मन बुद्धि अहंकार लेके तुम्हारी इच्छाएं गई हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, अब वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और फिर अपना ऐसे भी कहेंगे हाँ सब कुछ खत्म हो गया ना। तो वही एक है बोलने का, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया, जैसे शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध क्षर तथा अचर यानी जड़ और चलने वाले और न चलने वाले रूपों में सदैव जाते रहते हैं, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, किसी भी शरीर में जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरित कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। स्वामी कैसे, जैसे मान लो कि इस शरीर का स्वामी आत्मा है ना,
और उसके बाद जब अलग से मिलेगी तो उसमें भी आत्मा होगी। तो इसलिए किसी किसी जगह पे स्वामी किसको बोल दिया जाता है? आत्मा को। शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा है, तो उसको बोल जाता है फिर। लेकिन आत्मा का भी स्वामी कौन है? वो परमात्मा है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं, कुछ परमात्मा लेते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मतलब ऐसा नहीं कि भगवान खाली यहाँ बैठे हैं, भगवान सब कुछ कंट्रोल भी कर रहे हैं। परमेश्वर मतलब कंट्रोल है। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। मतलब इस शरीर रह जाते हैं का मतलब ये है कि शरीर खत्म हो जाता है, परमात्मा रह जाते हैं। वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। अब अपना अपना ध्यान लगा लेना कि तुम क्या देख रहे हो। तुम वास्तव में गीता की तरह देख रहे हो जो इस श्लोक में बताया गया, या उसकी तरह नहीं देख रहे हो? अगर देख रहे हो तो फिर भय खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं देख रहे तो भय रहेगा, मर ना जाओ। जैसे कोरोना में, मैं फिर से बताना चाहूंगा, कोरोना में सब लोग भयभीत नहीं थे मर जाएंगे, तो क्या भगवान ने सबको मारने के लिए कोरोना ही भेजा है क्या? मतलब कोरोना से बच गए तो तुम ये सोचो हाँ बच गए हम, तुम किसी और चीज से मर सकते हो। कुछ लोग तो बाथरूम में मर जाते हैं, और तो छोड़ो, पैर स्लिप हुआ, बाथरूम में पड़े रह गए, लॉक लगा ही रहेगा, मर गए। तो फिर बाथरूम में भी मर सकते हो। हाँ, तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।